Good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are starting a new chapter of class 12th, issue of debentures. इससे पहले हम एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जी, इशू ऑफ शेयर्स। तो उस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से शेयर को इशू करते हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एडवांस, फॉर फीचर्स, देन री इशूड। ठीक है जी, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम उस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जी। सेम जो चीज़ हमने पढ़ी है इशू ऑफ शेयर के अंदर, वही चीज़ हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर रहेगी। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर में भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा, बट फोर फीचर्स जो होते हैं इशू ऑफ डिबेंचर वो कभी भी नहीं होंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनल पेपर में 8 to 10 मार्क्स की जो वेटेज है इस चैप्टर की रहेगी। तो डिबेंचर का मतलब होता है जी सिंपली लोन। ठीक है जी, डिबेंचर मतलब सिंपली लोन है। जैसे इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं जी, कि ए एक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है जी, और सपोज बी एक पर्सन है जो कि आउटसाइडर है, जो कि फर्म को या कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है। तो लो जी, इस बी ने फर्म को कुछ अमाउंट दी लोन के तौर पे, तो ए लिमिटेड इसको बदले में जो दे रही है वो दे रहा है जी डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर इशू करने का मतलब सिंपली यही है जी, डिबेंचर का सर्टिफिकेट देना। अब जिस पर्सन को डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो पर्सन हमारा हो जाएगा जी डिबेंचर होल्डर। क्लियर है जी। अब ए लिमिटेड डिबेंचर सर्टिफिकेट तो देगा, साथ ही साथ ए लिमिटेड एक असेट्स भी देगा बी लिमिटेड को, क्योंकि जो डिबेंचर होते हैं मोस्टली वो हमारे सिक्योर्ड होंगे। मींस कि अगर किसी भी पर्सन ने, ठीक है जी, कंपनीज को लोन दिया तो कंपनीज बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी और असेट्स भी देगी एज ए मॉर्गेज के तौर पे। अब ये डिबेंचर जो सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर क्या होगा कि कंपनीज ने कितने रुपीस का लोन, ठीक है जी, टेकन करा है बी से, और किस रेट पे, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगी, टाइम मेंशन होगा कि किस टाइम के बाद ए लिमिटेड, ठीक है जी, बी को पेमेंट रिडीम करेगा। क्लियर है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। तो मीनिंग से कुछ और क्लियर करते हैं जी। तो मीनिंग क्या कह रहा है, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। कह रहे कि अगर कैपिटल को रेज करना है इश्यू ऑफ शेयर की बजाय या इश्यू ऑफ शेयर के अलावा, एक कंपनी रिक्वायरिंग फंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। तो अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए फंड रिक्वायर है तो मे बोरो मनी बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो डिबेंचर को इश्यू करके पैसा भी बोरो कर सकती है। अब एक डिबेंचर इशूड बाय ए कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर होंगे मोस्टली जो इशूड किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं, सर्टिफिकेट की फॉर्म में होंगे, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। यहाँ सील का मतलब होता है जी कंपनी की स्टैंप, कंपनी की स्टैंप के अधीन ही ये इशू किए जाएंगे। थस ए डिबेंचर इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेप्ट टेकन बाय द कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। तो सिंपली कहें कि जो डिबेंचर है एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है किसी भी डेप्ट का जो कि कंपनी ने टेकन करा है, और ये इशू जो किया गया है अंडर द सील ऑफ द कंपनी किया गया होगा। क्लियर है जी। अगर सिंपली वे में कहें तो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी, ठीक है जी, लोन लेने के टाइम इशू करती है, और जो कि कंपनी की जो सील ऑफ होगी, सील ऑफ दी कंपनीज, उसके अंडर ही ये इशू किए जाएंगे। कुछ फीचर्स हैं जी हमारे पास, इशूड इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू किए जाएंगे। इशूड अंडर द सील ऑफ दी कंपनी, कंपनी की स्टैंप के अधीन इशू किए जाएंगे। इशू इज, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल
सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, मतलब ये एक तरीके का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हमने जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स अगर मैंने 100 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है तो उस 100 रुपीज़ की वापसी की एक स्पेशल जो डेट होगी वो भी मेंशन होगी। इशूड विद ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड कूपन रेट, मतलब जो डिबेंचर है मोस्टली जो इशू किए जाते हैं जैसे कि 15% है, 10%, 9%, 8%, जो भी ये परसेंटेज होगी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कूपन रेट भी कहेंगे जी। फिफ्थ है ए डिबेंचर इज जर्नली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन दी सेट ऑफ दी कंपनी, मीन्स जो मोस्टली ये डिबेंचर जो होते हैं ना हमारे सिक्योर्ड होते हैं, मीन्स जैसे कि बी लिमिटेड ने जब ए लिमिटेड को लोन दिया, ठीक है जी, लोन दिया, तो फिर ए लिमिटेड ने बदले में बी लिमिटेड को असेट्स भी दी है, मीन्स जो डिबेंचर है हमेशा आपके सिक्योर्ड होंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था थोड़ा सा इश्यू ऑफ डिबेंचर का थ्योरेटिकल पोर्शंस। तो अब हम चलते हैं जी प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। देखिए जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा चैप्टर है। जो डिबेंचर है आप 3 तरीके से इशू कर सकते हो जी। एट पार पे, मीन्स अगर 10 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 10 में जब इशू किया जाएगा एट पार। एट प्रीमियम मीन्स अगर 10 वाला जितनी भी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट से इशू किया जाएगा वो एक्सेस पोर्शन ही हमारा प्रीमियम कंसीडर किया जाएगा। एट डिस्काउंट मीन्स 10 वाला अगर उसकी फेस वैल्यू से जितनी कम वैल्यू पर इशू किया जाएगा, जैसे 10 वाला 8 में किया जा रहा है तो 2 रुपीज़ का हमारा ये डिस्काउंट हो जाएगा जी। हाँ जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, गोविंद लिमिटेड issued 5,000 12% debentures of ₹100 each at par payable as follows। तो जो मेन हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम नोट करते जाएंगे जी। जैसे हमारे पास 5,000 डिबेंचर्स हैं और 12% डिबेंचर का नाम है जी, और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। देन उसके बाद है हमारे पास गिवन जी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 20, 20, 30 एंड 30। तो 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, 30 फर्स्ट के जी, 30 रुपीज़ हमारे पास फाइनल कॉल के हैं। सेम जैसे हमने करा था जी इशू शेयर के अंदर, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। देन अगेन कह रहे हैं जी हमारे पास पब्लिक ने अप्लाइड करा 6,000 डिबेंचर्स के लिए। जब पब्लिक अप्लाइड ज़्यादा करती है और अलॉट हम कम शेयर या डिबेंचर करते हैं तो उस टॉपिक को हम कहते हैं जी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमें यहाँ पे अलॉटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी जी। तो अलॉटमेंट टेबल के लिए मैंने आपको इशू शेयर के अंदर फॉर्मेट बता रखे हैं किस तरीके से है जी। तो अलॉटमेंट टेबल्स, तो सेम वही फॉर्मेट रहेगा। एप्लीकेशन रिसीव, वहाँ हम शेयर अलॉटेड लिखते थे, यहाँ हम लिखेंगे जी डिबेंचर अलॉटेड, ठीक है जी। जो डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस हैं वो हमारी रिजेक्ट कितनी हुई, देन कुछ अमाउंट रिफंड की होगी एंड कुछ अमाउंट हमारे पास एडवांस की होती थी जी, ठीक है। जो टोटल एप्लीकेशनें हमें रिसीव हुई हैं वो हुई हैं जी 6,000। जब ये डिबेंचर हमने अलॉटेड करने हैं 5,000 और एप्लीकेशनें रिजेक्ट होंगी 1,000 से। देन अगली इंफॉर्मेशन है जी एप्लीकेशंस फॉर 4,500 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल्स, मीन्स 4,500 वालों को हमने पूरे के पूरे डिबेंचर्स इशू कर दिए जी, तो रिजेक्ट उनके नील हुए हैं। देन अगेन कह रहे हैं जी एप्लीकेशंस 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 500 डिबेंचर, 800 वालों को हमने 500 डिबेंचर्स अलॉट करे, देन 300 हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं जी। एंड लास्ट में है एप्लीकेशंस फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, 700 डिबेंचर्स हमारे क्या हो चुके हैं जी, रिजेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ नील लिखेंगे, देन 700 करेंगे जी। देन लास्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन जी मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, पास जर्नल एंट्री assuming that all money were duly received except final call on 200 shares। फाइनल कॉल पर
200 शेयर्स ने या डिबेंचर वालों ने हमें अमाउंट पे नहीं करी, तो ये अमाउंट हमें पे नहीं हुई। ठीक है जी। तो इस टॉपिक का नाम है जी कॉल्स इन एरियर। बट हम डिबेंचर के चैप्टर में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करते, मीन्स हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी जी बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। हमारे पास 12% डिबेंचर नेम है, तो 12% डिबेंचर नाम जरूर मेंशन किया जाएगा डिबेंचर्स एप्लीकेशंस के नाम से। हमारे पास टोटल डिबेंचर है जी 6000, और 6000 इंटू 20 के अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री हो जाएगी जी पास। ठीक है जी, ठीक है जी। 1,20,000 रुपीज़ से हमारी एंट्री पास की जाएगी जी। देन जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी जी 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, ये अमाउंट आ जाएगी जी 1,20,000 से, और ये वाली अमाउंट आ जाएगी हमारी एक्चुअल डिबेंचर अलॉटेड से 5,000 इंटू 20 करके जी। देन नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी हमारे पास, लेकिन इसके अंदर से फर्स्ट नंबर पे हमें ये जो एडवांस है ये भी एडजस्ट करना होता है। इंटू कीजिए 20, इंटू करेंगे हम 20 रुपीज़, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6,000 रुपीज़, ये बन जाएगा जी 14,000। जिस पर्सन को एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं करते थे उसकी अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे जी, और ये हमारे पास एडवांस हो जाएगी। अब इस एडवांस को भी चेक करना होता है कि ये सारा का सारा एडवांस हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एंड फाइनल पे भी एडजस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए प्रोसीजर सिंपली है, 500 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे, तो मीन्स इस पर्सन के अलॉटमेंट पे जो अमाउंट बनती है वो 10,000 बनती है, और ये हमारा 6,000 रुपीज़ एडवांस है। मीन्स इस पर्सन के लिए ये जो पैसा सारा का सारा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो एंट्री बनेगी टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट के नाम से 6,000 रुपीज़ एडवांस, एंड जो हमारे पास रिफंड वाला है उसे वापस कर दे रहेगा जी टू बैंक अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स। जो एक्चुअल डिबेंचर अलॉटेड हैं जी वो कितने हैं 5,000 इंटू 20 के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास अमाउंट बनेगी 1 लाख रुपीज़ से जी, 1 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट्स टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट 1 लाख बनती है, लेकिन 6,000 रुपीज़ हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो बचे हुए 94,000 रुपीज़ की ये एंट्री पास की जाएगी जी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जी हमारे पास डिबेंचर फर्स्ट कॉल की जी 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल टू 12% डिबेंचर्स। टोटल जो डिबेंचर्स है हमारे पास वो 5,000 है जी, और 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारी जो ड्यू की एंट्री बनेगी वो 150 की बनेगी। तो ये एंट्री हमारी 150 से की जाएगी शुरू जी, 1,50,000 से। देन उसके बाद हमारी जो अगली एंट्री होगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, तो ये वाली भी एंट्री हमारी बिल्कुल सेम की जाएगी 1,50,000 से एंड 1,50,000 से जी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी जी फर्स्ट कॉल की जी। तो फर्स्ट कॉल के लिए फर्स्ट कॉल के बाद हमारी सेकंड एंट्री की जाएगी जी, सेकंड कॉल के लिए 12% डिबेंचर्स, ठीक है जी। सेकंड कॉल टू 12% डिबेंचर्स, ठीक है जी। 5,000 हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, और 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली जो हमारी एंट्री ड्यू की बनेगी वो बनेगी जी 1,50,000 की, 1,50,000 की। बट हमारे पास 200 डिबेंचर्स होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 200 पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमें 6,000 रुपीज़ पे नहीं करे। अब ये जो अमाउंट हमें नहीं मिली, और इसके लिए वर्ड हमने कॉल इन एरियर नहीं यूज़ करना जी, हम इसे डायरेक्ट माइनस कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट्स टू 12% डिबेंचर्स सेकंड कॉल, तो हम सीधा डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1,44,000 एंड 1,44,000, तो ये हमारी इसकी एंट्री रहेगी। तो सिंपली कहें कि सारा चैप्टर बिल्कुल सेम है जिस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर है। बस करना क्या है जी, डिबेंचर्स की जगह आपने, जैसे कि हम कैपिटल लिखते थे, कैपिटल की जगह हमें जो वर्ड यूज़ करना है
वो डिवेंचर कर लेना है। और जैसे कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज़ होता था, ये शेयर अलॉटमेंट होती थी, उसकी जगह हमने क्या कर लेना है, डिवेंचर्स अलॉटमेंट वर्ड या एप्लीकेशन वर्ड जो भी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सेम यही प्रोसीजर हमारा सारी जगह रहने वाला है जी। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जी, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डी के गोयल का इलस वाला। तो रोज लिमिटेड है, इशूड है 10,000 डिवेंचर हैं, 10% डिवेंचर का नाम है जी 100 रुपीज़ का एक हमारे पास डिवेंचर रहेगा जी, ठीक है जी। 100 रुपीज़ का हमारे पास एक डिवेंचर है जी। देन एप्लीकेशन के 10 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट के 20 हैं, फर्स्ट के 30 हैं एंड फाइनल के 40 रुपीज़ हैं, ठीक है जी। अरुण हु होल्ड 500 डिवेंचर्स, अरुण के पास 500 डिवेंचर्स हैं। फेल्ड टू पे दी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उस पर्सन ने हमें अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए। ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद दी फर्स्ट कॉल, उसने वो वाली अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पे कर दी अरुण ने जी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास दिनेश, एक पर्सन दिनेश और है जी, हु होल्ड 800 डिवेंचर पेड ऑल दी कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, मतलब उस पर्सन ने हमें एडवांस पैसा पे कर दिया है जी, क्लियर है जी। तो लास्ट में हमें क्या करना है जी, जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी मैंने शॉर्टकट के अंदर इसे लिख लिया है जी। तो शॉर्टकट के अंदर लिखने से एक बेनिफिट ये है, बार बार आपको बुक नहीं देखनी पड़ेगी। तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ जी। 10,000 डिवेंचर है, 100 का ईच है, 10% डिवेंचर नेम है, 10 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट एंड 40 रुपीज़ फाइनल कॉल के हैं। अरुण जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, बट उसने ये वाली अमाउंट हमें पे कर दी है जी फर्स्ट कॉल पे। और दिनेश एक पर्सन है जिस पे 800 डिवेंचर हैं, उसने अपने जितने भी पैसे थे कॉल इन एडवांस वाले वो पे कर दिए हैं जी अलॉटमेंट पे। तो अब इसकी देखिए जी जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो जी, अब ये वाला पॉइंट तो हमारा सिंपल है, मींस एप्लीकेशन पर हमारा कोई डाउट नहीं है, मतलब यहाँ हमारी एंट्री रिसीव एंड ट्रांसफ़र की सेम हो जाएगी। बट देखो यहाँ पे एक चीज़ है, इस पर्सन ने ये पैसे नहीं दिए, मींस हमारी दिक्कत एक यहाँ पे रहेगी, और यहाँ से चलकर हम यहाँ एडवांस आ रहे हैं, तो दोनों जगह एक दिक्कत है। और लेकिन रिसीविंग वाली एंट्री पे ही ये दिक्कत रहेगी, और कहीं दिक्कत नहीं करनी आपने। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू करेंगे जी 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन के नाम से। टोटल जो डिवेंचर हैं 10,000 हैं, और 10,000 इंटू 10 करेंगे जी, हमारे पास 1 लाख से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो होगी 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस टू 10% डिवेंचर्स 1 लाख से एंट्री। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री जो होगी वो 2 लाख से होगी। ड्यू वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, बट रिसीविंग वाली एंट्री में रहेगी थोड़ी सी। 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर्स 2 लाख से जी। अब यहाँ पे देखिए जी मेन पॉइंट है जी, 500 डिवेंचर हैं, हमें 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपीज़ तो हमें रिसीव नहीं होगा। रिसीव नहीं होगा तो कॉल्स इन एरियर की कंडीशन है, बट कॉल्स इन एरियर काउंट हम ओपन कभी करते नहीं हैं डिवेंचर वाले चैप्टर में। तो हम एंट्री जो करेंगे बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट, ठीक है जी। 2 लाख में से हमने 10,000 कट कर देना है, 1,90,000 से एंट्री की जाएगी। 10,000 कौन सा कट करा जी, अरुण वाला, जो कि अरुण ने पे नहीं करे। उसके बाद एक दिनेश पर्सन और है जी, 800 डिवेंचर हैं, उसने 30 रुपीज़ के हिसाब से 24,000 एंड 800 इंटू 40 करके 32,000 रुपीज़ यहाँ पे सेकंड कॉल के, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड का जो उसने पैसा है वो पे करा है जी अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे एडवांस आ रहा है, तो इसके लिए हम टू कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ कर लेंगे जी, टू कॉल इन एडवांस। और जो टोटल अमाउंट हमें एडवांस मिल रही है वो है जी 56,000 रुपीज़, और 56 हमने जाके बैंक वाली एंट्री में भी ऐड कर देने हैं जी। ये एंट्री बन गई थी, सिंपल है। अगली एंट्री है हमारे पास फर्स्ट कॉल की, डिवेंचर्स, ठीक है जी। 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिवेंचर्स। टोटल जो डिवेंचर 10,000 है, और 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारी जो एंट्री की जाएगी वो हो जाएगी 3 लाख से।
3 लाख। नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी हमारे पास बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा जी। क्लियर है। अब देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं, पहले नंबर पे समझ लेंगे एक बार। तो इस पर्सन ने 24,000 रुपीज़ यहाँ पे कर दिए दिनेश ने, अब वो दोबारा पे नहीं करेगा। मीन्स इसके लिए तो हमें कॉल इन एडवांस को डेबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोबारा अमाउंट पे नहीं करेगा कॉल इन एडवांस, जो कि मेरा 24,000 का है। अब यहाँ पे देखिए जी 10% डिबेंचर है फर्स्ट कॉल, टोटल अमाउंट मेरी थी 3 लाख, बट उस 3 लाख में से 24 वो पे नहीं करेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट वो 2,76,000 मेरे को पे कर देगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जी, जो मेरे पास अरुण है उसने अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के टाइम नहीं पे करा, बट उसने ये पैसे फर्स्ट कॉल के टाइम पे करे हैं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे करे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिबेंचर अलॉटमेंट वर्ड को क्रेडिट करेंगे जी। ठीक है जी, 2 डिबेंचर्स अलॉटमेंट वर्ड को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करना। तो अमाउंट हमारे पास 10,000 रुपीज़ एंड 10,000 जाके हम यहाँ ऐड कर देंगे जी। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। देन हमारे पास रहेगी जी फाइनल कॉल की एंट्री, 10% डिवेंचर्स फाइनल कॉल टू 10% डिवेंचर्स। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर हैं जी 10,000 है, और 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारे 4 लाख रुपीज़ की ड्यू की एंट्री बनेगी जी। तो 10% डिवेंचर फाइनल कॉल 4 लाख से एंट्री की जाएगी। देन नेक्स्ट एंट्री करेंगे जी हम बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अब लो जी इसके लिए भी मेन पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। अब देखें इसके अंदर क्या है जी, दिनेश के पास 800 थे, उसने ये 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली मीन्स 32,000 वो पहले पे कर दिए थे। अब उसके लिए कॉल इन एडवांस को फिर डेबिट किया जाएगा, क्योंकि टाइम से पहले पैसा मिल गया था तो लाइबिलिटी उस टाइम, लेकिन जब उसका टाइम आया तो लाइबिलिटी को क्या करना है जी, हमने राइट ऑफ करना है। तो इसलिए इसे क्या किया जाएगा जी, हम डेबिट करेंगे जी। तो हमारे पास जो भी है कॉल्स इन एडवांस 32,000 रुपीज़ हम डेबिट करेंगे, 32,000, और 2 किया जाएगा जी 10% डिवेंचर्स फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट 4 लाख है, 4 लाख में से 32 हमें रिसीव नहीं होंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट जो रिसीव होगी 3,68,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो जाएंगे जी। तो ये हमारे पास एक कॉल इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक था जी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे दोनों। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।